राम राम प्यारे मित्रों। बहुत लंबे टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ। वीडियो क्या, फिर तुम्हारे से रूबरू हुआ हूँ बहुत लंबे टाइम बाद। तो सबको राम राम। लंबा समय इसलिए लगा कि मैं एक ऐसी परिस्थिति से गुजरा था जो बड़ी, मतलब मैं भगवान के आशीर्वाद से आज द्वारा आप लोग सबके सामने हूँ। ऐसी खतरनाक स्थिति आ गई थी मेरे को ब्रेन स्ट्रोक पड़े थे, 8 ब्रेन स्ट्रोक पड़े थे। मेरी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, मतलब जिसे शुद्ध भाषा में लकवा बोलते हैं। पता ही नहीं चल रहा था शरीर का कोई भी ये आधे बॉडी का हिस्सा। 15 दिन तकरीबन एडमिट रहा और फिर से आपके सामने हूँ। डॉक्टर भी बोल रहा था कि बच गए तुम इस बार। लाइफस्टाइल सुधरी होने की वजह से, एक एथलीट बॉडी, क्रिकेटिंग बॉडी होने की वजह से शायद मैं, और आप लोग के प्यार और भगवान के आशीर्वाद की वजह से शायद मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया। हमेशा अच्छा ही सोचा है, अच्छा ही किया है, मदद करने की कोशिश की है, जिस वजह से आज मैं शायद उस फेस में नहीं हूँ जो और लोग होते हैं। अब मैं पूरी तरह से फिट हूँ, सब मेरे हाथ पैर बिल्कुल पूरी तरह फिट हूँ। कुछ चीज़ों का परहेज चल रहा है और कुछ चीज़ें दवाइयाँ मेडिसिन चल रही हैं, और फिट हो गया हूँ और लगातार फिर कोशिश करूँगा एक्सपीरियंस साझा करने का। ब्रेन स्ट्रोक पड़ने का कारण मैं आपको बता दूं, मेरा जो रीज़न रहा ब्रेन स्ट्रोक जो पड़ा मुझे, वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ, उनका मोस्टली करके B12 कम हो जाता है। तो B12 कम होता है तो हमारी बॉडी में होमोसिस्टीन नाम का एक अमीनो एसिड होता है जो ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो वो B12, विटामिन B12 बॉडी के अंदर कम होता है तो होमोसिस्टीन बढ़ जाता है। 13 से 15 तक नॉर्मल होता है, 30 पे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक डेथ के चांसेज होते हैं। मेरा 32.50 था, पर फिर बोल रहा हूँ परमात्मा की दुआ ऐसी रही कि मैं बच गया। तो B12 कम होने से वजह से होमोसिस्टीन बढ़ता है, होमोसिस्टीन बढ़ने की वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, उसके थक्के जमते हैं और हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। कई कई कंडीशन में कि आपका बॉडी पैरालाइज हो जाती है, कई महीनों में सही होती है, पर शुक्र है भगवान का कि मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो मेरा B12 कम हो गया था। मेरी लाइफस्टाइल तो वैसे ही सुधरी हुई थी, मैं कोई ज़्यादा खाता नहीं, थोड़ा सा मीठा खाता था और इस कारण मैं बचा। पर मैंने कभी, आफ्टर 35 वेजिटेरियन लोग का B12 कम होता है तो B12 के लिए मोस्टली करके मल्टीविटामिन की टैबलेट यूज़ करते हैं या इत्तेफाकन वो रूटीन चेकअप कराते हैं। मैं रूटीन चेकअप नहीं कराता था कभी, मुझे लगता था मेरी बॉडी फिट है, तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कभी बॉडी में कोई ऐसी सिम्टम्स भी नहीं आए, तो मैंने कभी रूटीन चेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो रूटीन चेकअप कराते हैं, उनका B12 मोस्टली कम आता है तो वो उसके हिसाब से डॉक्टर उसको दवाइयाँ लिख देता है, वो मेंटेन रहता है। मेरा B12 कम होता गया होता गया होता गया। मुझे कोई ऐसे इंडिकेशन थोड़े थोड़े आते हैं, होमोसिस्टीन बढ़ता है तो जैसे जीभ पे छाले होना, चिड़चिड़ाहट होना, तो वो मैं नॉर्मल पेट खराब की वजह से समझता था कि पेट खराब है मेरा इसलिए हो रहा है। तो B12 कम होता गया, होमोसिस्टीन बढ़ गया और अटैक आ गया। बैठा हुआ रात को टूर के लिए प्रोग्राम बना रहा था, जाना था मुझे, लेटा हुआ था, लेटे लेटे बॉडी एकदम काम करना बंद कर गई। सबसे बढ़िया बात रही, इमीडिएटली मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ट्रीटमेंट मिला, बट डॉक्टर ने यही वर्ड बोले कि भाई तुम बहुत खुश नसीब हो जो मौत के मुंह से लौट के आ गए, वरना 6 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल बिस्तर पड़े हो जाते हैं, या शरीर का कोई भी हाथ चल काम करना बंद कर दे, जुबान काम करना बंद कर दे, कई सारी चीज़ें। मेरी मेरी भी जुबान बंद कर गई थी 3 4 दिन। तो मेरे हुआ क्या मैं बताऊं कि मैं जिस दिन एडमिट हुआ तो मेरी ड्रिप वगैरह लगी थी, मुझे होश नहीं था, आईसीयू के अंदर था, तो मेरे को खाना आया, खाने के लिए नर्स दे के गई, तो मैं खाना खाने के लिए अपना हाथ उठाया तो मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा था। तो मैंने ऐसे करके उठाया, फिर धड़ाम से गिर गया। तब मेरे आंखों से आंसू आने लगे कि मैंने ये क्या हुआ। फिर वाइफ को बुलाया, वाइफ ने हौसला अफजाई की कि नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ होता रहता है, ये सब सब ठीक हो जाएगा। उस दौरान मैं ये सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, कैसे मैं जॉब करूँगा, कैसे लाइफ जीऊँगा। फिर भी एक दिमाग में एक चीज़ थी कि नहीं यार, 6 महीने लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, मेहनत करता रहूँगा, कोशिश करूँगा सही करने की, फिर से रूटीन में आऊँगा। परमात्मा ने ऐसी सुनी कि तुरंत तीसरे चौथे दिन ही मैं, मतलब हफ्ते भर के अंदर प्रॉपर फिट हो गया। ये बहुत कम केसों में होता है। तो आपका प्यार है, भगवान की ब्लेसिंग है। और B12 कम होने के, होमोसिस्टीन बढ़ा, होमोसिस्टीन की वजह से ब्लड गाढ़ा हुआ, वो जाके माइंड में 3 क्लॉट है मेरे
अब पता नहीं डिजॉल्व हो गए नहीं हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, अब तो दवाई चल रही है और परहेज चल रहा है। ऑयली खाना बंद और मिल्क प्रोडक्ट बंद। मिल्क प्रोडक्ट आप भी बंद कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट से कोई फ़ायदा नहीं। और सब्जियां, बॉइल्ड सब्जियां, सैलेड, ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब आप कह रहे होगे कि सबको ज्ञान देता है और खुद को हो गया। तो ज्ञान देता हूँ, सही देता हूँ, पर होना एक ऐसी चीज़ थी जो पता ही नहीं चले, क्योंकि बॉडी का कोलेस्ट्रॉल सही, सब कुछ सही, बीपी मेरा सही, सब कुछ सही, सब कुछ फिट था मेरा, पर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मतलब कम हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कैसे कम हुआ, कोई इंडिकेशन नहीं था, तो उसकी वजह से हुआ। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि कोई पता नहीं चल सकता। तो B12 कम होने की वजह से होमोसिस्टिन बढ़ा, होमोसिस्टिन की बढ़ने की वजह से अटैक आया, 8 अटैक से बच गया और आपके सामने हूँ और आऊँगा जल्दी जल्दी सामने। कुछ लोगों ने सवाल भी डाले हैं, उस पर भी बनाऊँगा वीडियो। पहले अपना बताने का था कि आपके आशीर्वाद से बच गया हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करेंगे, साझा करेंगे। B12 की वजह से हुआ, मैं क्या बोलूँ यार, मतलब लाइफ में कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप सोचो, मैं जैसे लाइफस्टाइल जीता था, बिल्कुल साफ़ सुथरी, प्रॉपर डाइट, कोई ऐब नहीं, दारू सिगरेट कुछ ऐब नहीं, फिर भी हुआ, तो किसी के साथ भी हो सकता है। मेंटेन करें, चेकअप कराते रहें टाइम टू टाइम। ठीक है भाइयों, आपके आशीर्वाद, आपके प्यार, भगवान की ब्लेसिंग की वजह से मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, आपके किसी तरह काम आ पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।